हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी वर्ल्ड। तो दोस्तों, जो भी वीडियो पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ये सेशन आपको कैसे लगा। तो दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं ओरिजिनल एग्रोनॉमी पेपर के बारे में। तो आप जिसे देख रहे हैं SRF एग्रोनॉमी 2021 ओरिजिनल पेपर। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके पास शेयर करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना। जो इसमें आंसर दिया है उस आंसर पे मत जाके आप क्वेश्चन पे ध्यान देके खुद का ऑप्शन भी देखना। तो जिसमें आपको बता देते हैं कि तो आपका पेपर 3 सेगमेंट में होता है। 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का होता है, 20 क्वेश्चन कोर ग्रुप का होता है और 50 क्वेश्चन आपका एग्रोनॉमी के होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका जनरल नॉलेज के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन का, जिसमें 20 क्वेश्चन GS का होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन GS का होगा। पार्ट है जनरल नॉलेज, आपके ऊपर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विद इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो करेक्ट आंसर आपका है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 2 3 4 में नहीं देखना, नीचे जो ऑप्शन करके दिया उसमें हम देखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यानी 4। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 सही होगा, यानी 2014 और 15। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास ऑप्शन है दिया है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर जो है आपका तीसरा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा इसमें इनपुट यूनिट नहीं है कंप्यूटर का। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें जो दे रखा है उसके हिसाब से देखा जाए तो स्क्रीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉयल हेल्थ कार्ड। तो इसमें सॉयल हेल्थ कार्ड का 12 पैरामीटर्स है, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। उसमें आप अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो उस 12 पैरामीटर होते हैं। तो इसने पूछा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट के एम्बिट में नहीं आता है। तो नाइट्रोजन आपका मैक्रो हो गया, फास्फोरस आपका मैक्रो प्राइमरी हो गया और पोटेशियम भी आपका प्राइमरी हो गया। तो जिंक यानी ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है आप सबको पता होगा, राइबोफ्लोविन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट रही है। तो अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू टर्म द फार्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्ट टेक प्लेस। तो मैन्युफैक्चर्ड एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, मैकेनिस्टिक एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा आपका मैन्युफैक्चर्ड एग्रीकल्चर। येलो बैन मोजेक इज द वायरल डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो येलो बैन मोजेक आपका किस में है। तो करेक्ट आंसर है लेडीज फिंगर। माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ RS 500 करोड़ हैज बीन प्लेस्ड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका माइक्रो इरिगेशन फंड जो 500 करोड़ का आया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो नाबार्ड आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड सही है, बोट्स डेपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो गांधी जी ने कब लॉन्च किया था। तो 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्री सर्व्स बेंस एंड पेरिनियल वुडी प्लांट्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अर्बोरिकल्चर। विटीकल्चर में तो अंगूर की खेती की जाती है, पोमोलॉजी में फलों के अध्ययन किया जाता है, कोल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स एंड लेग्यूम्स कम अंडर द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओलरीकल्चर में आएगा ये सब। विच इज द फोकस ऑफ द पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फार्मर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑर्गन्स इज अफेक्टेड बाई मम्प्स डिजीज। तो मम्प्स डिजीज में कौन सा ऑर्गन्स आपका अफेक्टेड होता, तो पैराथायरॉइड। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। द डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो इसका ऑप्शन दो, कैलकुलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है ये। एंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ सॉयल विथ लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट्स आर वेल नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर इडेफोलॉजी। ठीक, इडेफोलॉजी एक होता है, एक पेडोलॉजी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पावर एंड स्पीड ऑफ द विंड। तो पावर स्पीड तो एनीमोमीटर। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड सोशल एस्पेक्ट इन इटसेल्फ। तो परमिया कल्चर। इन इस्लामिक मूवमेंट वाज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सैयद अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डू यू टर्म द फिनोमिना वेयर बाई द स्पेसिफिक जीन इज एडेड टू द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिजायरेबल फिनोटाइप। तो ऑप्शन आपका इसमें दिया है 4 ऑप्शन, जिसका करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो ये थे आपके 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। जो आपका 50 आपका होगा कोर सब्जेक्ट और 50 आपका होगा मेन सब्जेक्ट। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट में। तो जैसे आपका दिया पार्ट बी कोर, तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन रहेगा, ये रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एसिड सल्फेट सॉयल इज रिप्रेजेंटेड बाई कैट क्ले, कोरी सॉयल, कोल सॉयल, कॉलर सॉयल। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, ए बी एंड डी ओनली। कोरी सॉयल नहीं बोलते हैं, कैट क्ले, कोल सॉयल और कॉलर सॉयल बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, यानी ए बी एंड डी। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन दूसरा नंबर है, जिसको मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 4, यानी यहाँ पे जो पहले का तीसरा, बी का चौथा। ठीक, सॉइल फार्मिंग इक्वेशन। तो इनके हिसाब से तो जो दिया हुआ है वो आप मान लो करेक्ट आंसर इन्होंने 4 दिया है। टिल डेट नंबर ऑफ पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो अभी तक कितने पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। तो इनका करेक्ट ऑप्शन है 4, यानी 299। आप क्वेश्चन से मतलब रखना, एक बार आंसर खुद भी चेक कर लेना। आपको क्वेश्चन देखना है किस लेवल का आता है। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल सर्वे वाटर विथ लेस देन 1000 mg पर लीटर ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इज, तो क्या होगा, ब्राइन वाटर, स्लाइटली सलाइन और फ्रेश वाटर। तो ऑप्शन आपका 3 से फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोटेनिकल्स इज फिश टॉक्सिक। करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, तो रोटेनी आपका जो फिश के लिए खतरनाक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ 0.06 मोल CaCl2 एंड 0.025 मोल KCl इज। तो ये आपको देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन्होंने दिया 0.175। ये न्यूमेरिकल है, आपको जो सॉल्व करना था। इसेंशियल ऑयल कैन बी करेक्टराइज्ड बाई। इसेंशियल ऑयल जो है किसके द्वारा करेक्टराइज है। तो इसका आप ऑप्शन इन्होंने दिया है LC, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे। क्रॉप वाटर डिमांड ऑफ विंटर व्हीट इज अबाउट। तो विंटर व्हीट के लिए क्रॉप वाटर डिमांड कितना होगा। मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही, 400 mm। चलिए इसका 400 से, अगर 400 से 600 mm ज़्यादातर मोस्टली होता है, लेकिन 400 mm इन्होंने सही किया है। चलिए ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका आर स्टेटमेंट है, जिसका पहला रीजन है ए और आर। तो इसमें आपको पढ़ना है और देखना है कौन कौन किसकी पूर्ति करते हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ के समझिए। जिसका करेक्ट आंसर इन्होंने दे दिया है फर्स्ट है। तो यानी इसका कहने मतलब है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर
और ए ट्रू है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का करेक्ट आंसर भी आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 4th। वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन दैट इज स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द सॉइल एंड इवापोरेटेड ट्रांसपेरेंट आर इनकॉर्पोरेटेड बाय प्लांट्स इज रिफर्ड एज, तो इसका हमें लग रहा है ग्रीन वाटर होगा। हाँ, चौथा ऑप्शन सही है आपका। जो प्लांट ऑब्जर्व करते हैं वो ग्रीन वाटर होते हैं। ग्रे वाटर जो होता है आपका नालियों का वाटर होता है। कंजुगेट रेजिड्यू इज, तो ऑप्शन आपके सामने है 4, उसका करेक्ट आंसर अब ये बता रहे हैं कि पहला है पेस्टिसाइड इज और इट्स प्रोडक्ट बिट्स विथ शुगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड टू कंट्रोल स्ट्राइगा इन सोरघम, तो इसमें कौन सा मेथड है जो स्ट्राइगा कंट्रोल के लिए नहीं यूज किया था सोरघम में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका करेक्ट आंसर है आपका 4, तो यानी एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड दैट डज नॉट इंटरफियर विथ मेंटल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें सेंटेंस दिया है, स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया रहा है कि बोथ आपका दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला गलत है, दूसरा पहले की व्याख्या करता है, तो आपको देखना है सही से। और इसका करेक्ट आंसर जो है तीसरा है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेट सेकंड इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज यूरेज इनहिबिटर्स, तो इसमें कौन सा यूरेज इनहिबिटर्स के रूप में नहीं यूज किया जाता है, तो उसका है तीसरा ऑप्शन डाइसैनामाइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हैज मैक्सिमम वाटर सेविंग एफिशिएंसी। अच्छा, ये आपको देखना है किस सिस्टम से इरिगेशन करने से सबसे ज़्यादा वाटर यूज, तो आपका ट्रिकल सिस्टम यानी ड्रिप सिस्टम का दूसरा नाम है ट्रिकल सिस्टम, तो इसका 90 से ऊपर करीब होता है वाटर एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन जो था आपका न्यूमेरिकल था, तो ये आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। न्यूमेरिकल है ये आपका, जिसका करेक्ट आंसर आएगा आपका दूसरा 45 टन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बेरिंग्स परमेबल रॉक फीचर्स अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स इज कॉल्ड, तो क्या होगा इसका आंसर तीसरा एक्यूफेयर। द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ ICAR-IISWC इज, तो कौन से होंगे आपके डॉक्टर M मधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, यानी ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर रिड्यूसिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर वी कैन यूज, तो लोकल कंट्रोल यूज करते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा दिया है, ऑल ऑफ दीज, यानी रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल दोनों सिलेक्शन है, इसे नहीं सब सही होगा इसका। आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी हाइड्रोक्साइड आर, तो कौन से हैं, इसमें ऑप्शन दिया जिप्साइड, जियोटाइड, हेमेटाइड और मैग्नेटाइड, तो इसमें आपको देना A, B and D ओनली, A, B and C ओनली, A, C and D ओनली, B, C and D ओनली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, यानी B, C and D ओनली, A वाला नहीं होगा। ठीक, इस तरह के आपके मेंटल तरह के क्वेश्चन देते हैं। द इक्वेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका BET आइसोथर्म। ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक, और उसके 2 स्टेटमेंट है, आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है तो कौन सा सही है कौन सा गलत। फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, कैरियर हाइपोथेसिस डिस्क्राइब द एक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच वाज प्रपोज बाई, तो इसका इपिस्टिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। ठीक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विथ रिस्पेक्ट टू देयर एसिडिटी
इफेक्ट ऑन सॉयल। तो इसमें आपको देखना कौन सा सबसे ज़्यादा देता है। तो इसका ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। ये भी मैंने सभी का एसिड इक्विवेलेंट मैंने अपने एक वीडियो में डाल रखा है, जिस पे अभी नेट का पेपर जब सॉल्व कराया था तो उसमें जाके आप नेट वाला पेपर एग्रोनॉमी नेट 2021 का देखेंगे तो वहाँ आपको ये सब आंसर मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसका आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप करेक्ट आंसर इसका चौथा है। इन दैट सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल्स प्रेजेंट इज, रेड सॉइल में कौन सा डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है, तो क्योलिनाइट होता है। ठीक, तो रेड सॉइल में आपका डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, क्योलिनाइट। अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स regarded by Kajri Central Region Research Institute, the potential cropping system in the cold arid zone of Jammu Kashmir, तो नो क्रॉपिंग। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है, यानी इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1968 और सेकंड है आपका पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। तो आपका ये देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, फर्स्ट गलत है दूसरा सही कौन सा। तो करेक्ट ऑप्शन है 4, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। इमेस्टिन बेंजीनेट इज एन इंसेक्टिसाइड ऑफ विच ग्रुप, ये आपको देखना है। तो यह है आपका सेमी सिंथेटिक ग्रुप। तो ये आपका था फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट को मैच करना है। ठीक, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये आपको करना है, जिसका करेक्ट आंसर है आपका तीसरा, यानी पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। डिवीजन ऑफ रेनफॉल फ्रॉम नॉर्मल इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रॉट, तो डिवीजन ऑफ रेनफॉल फ्रॉम नॉर्मल इंडिकेट्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आपका मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, तो एग्रीकल्चर। ये तो सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है हमारा सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सॉयल मॉइस्चर सेंसर, सॉयल और, तो इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। करेक्ट आंसर दूसरा है, बी एंड डी ओनली। ठीक, बी यानी SPAD एंड इंफ्रारेड सेंसर। ये भी क्वेश्चन आपका था मैचिंग वाला, जिसको आपको मिलाना है। देख लीजिए, ये लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है, जिसका सही आंसर होगा आपका चौथा यार। ठीक, अगला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंड फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू USDA। तो फाइन USDA ने 5 भागों में बांटा था, तो फाइन, वेरी फाइन करके, तो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला 0.25 से 1 mm। विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इम्प्रूव सॉयल स्ट्रक्चर, इस सॉयल को स्ट्रक्चर को कौन सी एक्टिविटी इंप्रूव करती है, समर डीप। करेक्ट आंसर फर्स्ट, समर डीप फ्लोइंग। ऑन ऑफ द वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ICAR इज लोकेटेड एट, तो आपका पहला ऑप्शन होगा भुवनेश्वर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर इज अ पार्ट ऑफ विच एनालिटिकल इक्विपमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा UPLC। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर आपका है पहला, यानी यहाँ ए वाले को सेकंड से मैच करेंगे, बी वालों को थर्ड से मैच करेंगे, सी वालों को फर्स्ट से मैच करेंगे, डी वाले को चौथे से मैच करेंगे और ई वाले को फिफ्थ से मैच करेंगे। ठीक, विच इंडेक्स प्रोवाइड एक्चुअल यील्ड एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग, तो इसका रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कोफिशिएंट, एग्रेसिविटी, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। हाँ, करेक्ट आंसर फोर्थ है। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ये इन्होंने करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया माना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज द मेन काजेज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द लीफ? तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा है -100 to -200 बार्स। द एनर्जी रिच ड्रिंक्स लाइक बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, मॉल्ट etc इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ विच क्रॉप? तो बार्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज एन ऑक्जामिम? तो करेक्ट आंसर आपका 3 है एल्डी कॉर्ब। सॉइल्स with less than ppm अवेलेबल सल्फर इज कंसीडर्ड डिफिशियंट फॉर ग्राउंडनट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा 10 ppm। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन आइटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एट एन एंगल ऑफ। तो ये कितने एंगल होता है? 104.5 अंश का एंगल होता है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ट्विन स्पॉन ट्रिटोन एक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा सर्फेक्टेंट। ठीक, तो ये आ गया आपका पार्ट सी, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। इससे एग्रोनॉमी से पूछा गया है। तो ये इसके कुछ माइनर मिलेट के नाम दिए गए हैं, उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जिसको आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड से। तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने किया है तीसरा, यानी पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। चलिए, इन्होंने मैचिंग से ही स्टार्ट की दी है। दूसरा क्वेश्चन भी मैचिंग ही है। स्पेसिफिक लीफ एरिया, स्पेसिफिक लीफ बेट। चलिए, इसका आप सब देखते हैं। करेक्ट आंसर है 4th, यानी चलिए ये आ गया है आपका क्वेश्चन आपके सामने। इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चौथा, यानी प्रिंसिपल ऑफ केयर। इतने बड़े 3-4 लाइनों का मतलब होगा प्रिंसिपल ऑफ केयर। ठीक, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज। फिर चौथा नंबर आ गया आपका लिस्ट मैच करो। क्रॉपिंग पैटर्न का डिफिनेशन, क्रॉपिंग सिस्टम का डिफिनेशन, क्रॉप रोटेशन का डिफिनेशन, क्रॉपिंग स्कीम का डिफिनेशन। तो क्रॉपिंग देख लीजिए, इसमें एक आप अगर पकड़ लेंगे तो सब पकड़ ले जाएंगे। यानी क्रॉपिंग पैटर्न, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी आपको ये देखना है कि पहले का दूसरा सही जा रहा है। और क्रॉप रोटेशन तो आपको पता ही है। क्रॉप, इसका क्या आंसर ये बता रहे हैं, तीसरा बता रहे हैं, यानी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, सी का पहला, यानी क्रॉप रोटेशन का पहला। हाँ, सही है। ये आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जिसका फार्मूला आपको बताना है कि करेक्ट फार्मूला कौन सा होगा। तो इसका देखते हैं क्या है हिसाब। पहला ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट एलेलोपैथी। ठीक, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, यानी डी ओनली। डी का ऑप्शन सही है, बाकी नहीं मतलब है। विच अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज नॉट रिलेटेड टू द सीडिंग ऑफ चिकपी एट अ डेप्थ ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर अंडर ड्राई लैंड कंडीशंस। तो आपके ऑप्शन है, आपको दिखाना है, सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा जाएंगे तो फास्फोरस वहाँ रिजर्व हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस सॉइल में इमोबाइल होता है। द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑफ अ फुली टर्जिड टिश्यू इज, क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, अ व्हीट क्रॉप यील्ड 5 टन पर हेक्टेयर ग्रेन एंड 7 टन पर हेक्टेयर स्ट्रा हैड 220 ppm आयरन। ये आपका न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका आएगा तीसरा सही, 2360। ठीक, जनरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इंक्लूड्स
evapotranspiration application losses, water needed for metabolic purpose, water for special purpose of crop management। तो कौन सा आपका सही होगा? तो यानी हमें तो लग रहा है वो evapotranspiration application losses ये नहीं होगा, वाटर नीडेड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस ये होगा, वाटर फॉर स्पेशल पर्पज ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। तो फर्स्ट सी, ए, बी एंड डी, देखते कौन सा सही मान है। चौथा ए, बी एंड डी, चूज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर ऑफ बीड स्पीसीज विथ रिस्पेक्ट टू द सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी, किस बीड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीड होता है उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो आपका आंसर नंबर 4 था, अमरैंथस स्पीसीज, सोलेनम नाइग्रम, चिनोपोडियम एल्बम और इलाइसिन इंडिका। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन इन प्लांट्स, तो ये आपका देखना है, जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, यानी ए एंड बी ओनली सही है, बाकी सब। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। द फिजिकल कंडीशन ऑफ विच सॉइल इज पुअर, किस सॉइल का फिजिकल कंडीशन पुअर होता है? सलाइन सॉइल, ऑप्शन 2 होगा, सोडिक सॉइल के, यानी अल्कली सॉइल का फिजिकल कंडीशन पुअर होता है। सलाइन सॉइल का फिजिकल कंडीशन सही होता है, रिक्लेमेशन करके इस पर हम खेती आसानी से कर सकते हैं। चलिए आते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ द बुशनिंग ऑपरेशन इन डायरेक्ट सीडेड लोलैंड राइस। तो आपका करेक्ट आंसर चौथा, टू अवॉइड सॉइल इरोजन, एरिएशन। ये आपका क्वेश्चन था जो आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इसका आंसर देना है। तो आपका इतना लंबा स्टेटमेंट है कि 5 मिनट इसी पढ़ने में लग जाएगा। करेक्ट आंसर आपका इसका तीसरा होगा सही, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द एस्टिमेशन ऑफ विच बायोलॉजिकल इंडेक्स ऑफ द एडवांटेज एंड डोमिनेंस ऑफ इंटरक्रॉपिंग द एक्सपेक्टेड यील्ड फ्रॉम द इंटरक्रॉप रिलेटेड टू द सोन प्रपोर्शन ऑफ सोल क्रॉप। तो ये होगा सीबीटी ही होगा। अ स्लो ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप नॉट ग्रेज्ड बाई कैटल, कौन सा है? चौथा। Establishment of a good crop in a red soil under dry land condition is risky because this soil, तो कौन कौन सा होगा, क्यों रिस्की है? करेक्ट आंसर 4 है, हैव एक्सेसिव ग्रेवल। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला है। तो जिप्सम है यूज्ड टू एन अमेंडेंट फॉर रिकलमेशन ऑफ एसिड सॉइल, और तीसरा है बी नंबर है। तो आपको बताना है ए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा किसकी पूर्ति करता है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट सही है, यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन टोटल पोर वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिफर्स टू, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंड आउट द बीड कंट्रोल इंडेक्स। तो आपको ये देखना है, आपको डेटा दिया है, आपको न्यूमेरिकल लगाना है, इसका करेक्ट आंसर आपका 50% आएगा। आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं वीडियो लॉन्ग ना होने पाए इसलिए जल्दी जल्दी चला रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइबर लेंथ। ये आपका है डिजाइन से क्वेश्चन, तो आपको इसका देखना है। तो विच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन शुड बी सेलेक्टेड फॉर अ हायर प्रिसिशन फॉर द इंटरक्शन देन द प्रिसिशन फॉर 2 फैक्टर्स। तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इन्होंने दिया है, आप क्वेश्चन जाइए, सही आंसर आप एक बार खुद मैच करिए। अंडर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जनरली व्हाट विल बी द हेड डायमीटर ऑफ सनफ्लावर, तो 15 सेंटीमीटर। ये आपका स्टेटमेंट है, आपको देखना है कौन सा सही है, ठीक, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपका, इन विच टिलेज प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस्ड टू
सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली, तो ये सीधा डेफिनेशन 0 टीलेज का है। प्रूनिंग ऑफ ट्रांसप्लांट इज डन विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो किसका होगा आपका, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ग्रास वीडली रिकमेंडेड एज ए वेजिटेटिव बैरियर, तो करेक्ट आंसर है कुश ग्रास, लगा देते हैं तो हवा नहीं पास होता है। व्हाट आर द यूज ऑफ एनालिसिस ऑफ कन्वीनियंस इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो आपका 4 ऑप्शन है, आपको कौन कौन सा सही है ये देखना है, तो आपका करेक्ट आंसर दूसरा है बी, सी एंड डी ओनली। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नॉन इरोसिव फ्लो रेट इन फर्रो इफ़ द स्लोप इज 0.6, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है 1 लीटर पर सेकेंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका करेक्ट आंसर है दूसरा कैपेबिलिटी यूनिट। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और ऑप्शन समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसका करेक्ट आंसर आपके सामने दिया हुआ तीसरा सही है। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ के और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप ग्रोन इन हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, तो कैनोला होगा आपका, नहीं इन्होंने दिया है सोयाबीन। ये आपका क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आपके सामने है थर्ड। ये आपका न्यूमेरिकल था, आपको पढ़ना है, समझना है और उसी टाइम में सॉल्व भी करना है, जिसका करेक्ट आंसर आपका है फर्स्ट 206 kg। ये आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, आप दोनों स्टेटमेंट सही से पढ़िए फिर आंसर पे जाइए, जिसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। इम्प्रूव्ड पिग एंड पी वेराइटीज सूटेड टू ड्राई फार्मिंग कंडीशन, पिग अरहर की कौन सी वैरायटी जो ड्राई लैंड कंडीशन में सूटेबल है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट पूसा गेती एंड T21। ये आपका क्वेश्चन है जिसका आपको सही जवाब देना है, जिसका आंसर तीसरा सही है एग्री सिल्वो पास्चर सिस्टम। स्टेटमेंट है आपके सामने जिसका आपको सही जवाब देना, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा दूसरा सही, यानी ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर राइस, तो कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर आपका दूसरा है आंध्र प्रदेश, क्योंकि उड़ीसा आपका साउथ में नहीं आता। ये आपका स्टेटमेंट है जिसको पढ़ के आपको सही समझ के जवाब देना है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स है वेरी पुअर अवेलेबिलिटी एट pH लेस देन 0.7, पी एंड Mg कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो आपको करेक्ट आंसर देखना है दूसरा कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम 7 से 8 pH तक पाया जाता है 8। विच मीटरोलॉजिकल सब डिवीजन रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, तो कोस्टल कर्नाटका। यही आपको बता दें कि मीटरोलॉजिकल सब डिवीजन कितने हैं, तो 35 या 36 हैं, जो भी ऑप्शन मिल जाए सही है। ये आपका न्यूमेरिकल है, देखिए और वीडियो को पॉज करके आराम से सही करिए। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा 656 kg। न्यू स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स गेनिंग इम्पोर्टेंस इन सेवरल कंट्रीज, तो ये आप देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसको आप सही जवाब देंगे,
इसका सही आंसर होगा कोरिजिकेशन। विच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्रोवाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, तो CRD होता है, 24 तक जाता है। वाटर हेल्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाई एडजॉर्प्शन फोर्सेस इन नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी द मिनिमम इनफिल्ट्रेशन रेट फॉर सुटेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, तो 1 mm/h। तो आपका यहाँ क्वेश्चन ख़त्म होता है।